लेकिन दिक्कत यह है कि सबसे महान झूठा और भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री अगर इतिहास में ढूंढेंगे तो यही व्यक्ति है, जिसने 460 डिस्पेंसरी दिल्ली में बंद कर दी हो, जिसने 0 हॉस्पिटल बनाया हो, एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया है, 0 बस खरीदी है जिस आदमी ने, 0 राशन कार्ड बनाया है, 0 टेम्परेरी टीचर्स को परमानेंट किया है। लेकिन वो कहते हैं कि साहब मतलब उन्होंने तो मतलब विदेश तक भी नाम रोशन कर दिया और पता नहीं क्या क्या, और लोकसभा में आपकी गड़बड़ियां थी इसी सबसे झूठे मुख्यमंत्री के साथ। देखिए, मैं फिर कहूंगा, हमने कहा बिल्कुल गलती थी हमारी, और मैं भी विरोध में था, माकन जी भी विरोध में थे, लेकिन इंडिया गठबंधन का कहीं ना कहीं दबाव था और हमें मानना पड़ा। पंजाब से टीचर्स आके बैठे हुए कि हमें परमानेंट कर दो, उनको कर दो ना टीचर्स को परमानेंट। यहाँ के पुजारी तो संस्कृति के वाहक हैं, और वहां वो पंजाब के जो पुजारी हैं और ग्रंथी हैं, क्या वो संस्कृति के वाहक नहीं है? तो ये पॉलिटिक्स इमाम यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो नहीं है क्या? ये है पॉलिटिक्स क्या है भाई? इमाम नाराज हो तो होते रहे। देखिए, मैं सीधा सीधा कह रहा हूं कि जब शुरुआत हुई तो ये था कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, जन लोकपाल लेकर आएंगे, नशाखोरी को मिटाएंगे, शुद्ध पानी देंगे पीने का, जहां झुग्गी है वहां मकान देंगे। इस तरह के वायदे हुए थे, इसी के नाम पर आए थे। हम तो वैकल्पिक राजनीति करेंगे। आज वैकल्पिक राजनीति ये कर रहे हैं कि पहला हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री है जो अपने शीश महल में क्या बनवाता, मिनी बार। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि लाखों रुपए का मिनी बार बन रहा है। मतलब पहला मुख्यमंत्री देखा है। जब शीला जी थी तब तो हमारे समोसे और चाय के कप गिने जाते थे, और आज मिनी बार बनवा रहे हैं लोग। तो मुझे लगता है कि जितना झूठा और भ्रष्टाचारी और मक्कार व्यक्ति ये मुख्यमंत्री बना है, और यही इसकी जो आपको लगता है जनता आपको माफ कर देगी कि भाई गलती हो गई थी, लोकसभा चुनाव में साथ लड़ लिए थे? तो देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन का दबाव था। जनता माफ करेगी नहीं करेगी वो जनता देखेगी। आज हालत यह है कि 43 लाख कस्टमर जो थे एक साल के अंदर बसों में ट्रेवल करते थे 2013 में, और 2023-24 में वो 43 से घटकर 41 लाख पर आ गए। उसके बाद भी जबकि आपने सब कुछ फ्री करने का वादा किया, आज हालत यह है कि दिल्ली जल बोर्ड कितने घाटे में है इनको भी नहीं पता है। अच्छा, आज हालत यह है कि जो डिस्कॉम्स का अकाउंट चेक होना था। मैं ही पूछ लूं कि आगे बढ़कर ये इमामों को नाराज करने का जोखिम केजरीवाल इसलिए ले रहे हैं कि भाई लोकसभा चुनाव में कंसोलिडेट होकर मुस्लिम चला गया कांग्रेस के पास, 52 से बढ़कर सीटें हो गई 99, तो एड्रेस करने की जरूरत ही नहीं है, वो बड़ा स्वाभाविक मानकर चल रहे हैं केजरीवाल की ये कांग्रेस का वोट बैंक है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, केजरीवाल के केवल मुस्लिम वोटर या वो नहीं है, मुस्लिम भाई भी हमारे तबलीगी जमात को नहीं भूले हैं। मुस्लिम भाइयों ने देखा किस तरह से सीए और एनआरसी और आर्टिकल 370 का धड़ल्ले से बीजेपी का पूरा साथ दिया है केजरीवाल ने। बीजेपी ने जो जो चीज योजनाएं लेकर आई, बीजेपी उनको सबसे पहले हाथ लगाकर उनको छू के भी पूरी तरह से मदद करने का काम अगर किसी ने किया, चाहे वो 3 काले कानून रहे हो कृषि के, सब में केजरीवाल आगे रहे। आज आप दिल्ली देहात की हालत देखिए, 360 गांव हैं, उनके ऊपर हाउस टैक्स लग रहा है। उन गांव के अंदर क्या हालत है जाके पता कीजिए आप। दिक्कत यह है कि केजरीवाल का केवल मुस्लिम वोट बैंक नहीं, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा कि भाई 4% के वोट शेयर पर खड़ी है अभी कांग्रेस, और 12% अगर कंसोलिडेट हो गया केजरीवाल से नाराज होकर तो कुछ तो मिला कम से कम। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इन परसेंटेजेस का कोई बहुत ज्यादा वो आप रेलेवेंस मांगेंगे। पिछली बार का चुनाव, उसके बाद से कोरोना गया, तमाम चीजें गई। जो कहते थे कि हमेशा से हमने तो पता नहीं दिल्ली को कहां पहुंचा दिया। सबसे पहली सरकार थी, राघव चड्ढा का बयान आया था कोरोना के समय में कि हमारी माली हालत बहुत खराब है, शराब की दुकानें खोलनी है। पहली सरकार है जिसने एक शराब की बोतल के साथ दूसरी शराब की बोतल देने का काम किया। मुझे नहीं लगता कि 2020 और 25 में बहुत डिफरेंस है। 2020 और 25 में केजरीवाल पूरी तरह से एक्सपोज हुए हैं, और बीजेपी भी एक्सपोज हुई है। रिजल्ट चौंकाने वाले आएंगे ग्राउंड पर। आप देखिए, केजरीवाल की पार्टी के कैंडिडेट्स का चुनाव नहीं खड़ा हो पा रहा है, और जहां पर बीजेपी की बात है वो तो अभी से पैसे बांटने शुरू कर दिए। आप देखिएगा, इस बार कांग्रेस बहुत अच्छे वोट परसेंटेज के साथ अच्छी खासी सीटें जीतेगी। तो